नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को शुक्रिया कहा है। जी हां, भारत को वेंटिलेटर देने के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया है। भारत और अमेरिका की दोस्ती और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, कोरोना के खिलाफ में जंग में भारत के साथ अमेरिका खड़ा है। महामारी के संकट में सब मिलकर लड़ रहे हैं। मौजूदा दौर में देश को मिलजुल कर काम करना बेहद अहम है। तो वहीं देश में 85,000 के पास कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85,940 हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 53,035 हैं और अब तक 30,152 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से 2,752 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां 26 लाख प्रवासी श्रमिकों की पालनहार बने सीएम योगी आदित्यनाथ। मनरेगा में लोगों को काम देने के मामले में देश में यूपी नंबर 1 बना है। 75 जिलों में गांवों का भी मनरेगा के जरिए कायाकल्प किया जाएगा। बाराबंकी में मनरेगा के जरिए इतिहास को जिंदा करने में जुटे हैं श्रमिक। विलुप्त हो चुकी कल्याणी नदी पुनर्जीवित हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा को बनाया रोजगार का सबसे बड़ा हथियार। दिल्ली और पंजाब से लौटे श्रमिकों को घर में रोजगार दिया जाएगा। अन्य राज्यों से आए श्रमिक मोदी योगी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों से रोजगार गंवाकर घर वापस आ रहे लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े पालनहार बने हैं। जिस वक्त प्रवासी श्रमिकों को लग रहा था कि घर पहुंचकर वो बेरोजगार हो जाएंगे, उस समय सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मनरेगा को रोजगार का सबसे बड़ा हथियार बना चुके थे। मनरेगा से न केवल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मिला है, बल्कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। कोरोना संकट काल में बाहरी राज्य से आए प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा रोजगार से जोड़ने में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। मौजूदा समय में प्रदेश के 75 जिलों में 26 लाख से ज्यादा लोग मनरेगा से जुड़कर रोजी रोटी कमा रहे हैं। यही नहीं, योगी सरकार बाहरी राज्यों से लौटे करीब 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा समेत तमाम योजनाओं के जरिए रोजगार और नौकरी मुहैया करवा रही है। तो 26 लाख प्रवासी श्रमिकों के पालनहार बनकर उभरे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अवनीश विद्यार्थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ वन इंडिया, तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बड़ा आंकड़ा सामने आया है और राज्य सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया किस तरीके से मनरेगा के उपयोग को लेकर के उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्टेट हुआ है पूरे देश भर में। और इसीलिए राज्य सरकार की जो नीति रही वो कामयाब रही। 26 लाख ऐसे प्रवासी जो श्रमिक थे उन रोजगार देने में उत्तर प्रदेश सरकार सफल रही है और ये एक बड़ा अचीवमेंट है। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से न सिर्फ उनके खातों में 1,000 रुपए दिए, बल्कि मुफ्त राशन भी जो है ऐसे मनरेगा जो श्रमिक थे उनको दिया गया। तो 20 लाख ऐसे संख्या के लोग थे जो बाहर से माइग्रेंट्स वापस लौटे थे अपने घरों को, यानी ऐसे लोगों को रोजगार दिया गया। अभी हाल में रोजगार सेवकों को भी जो माध्यम बनते हैं इस तरीके के श्रमिकों को रोजगार देने के, उनको भी राज्य सरकार ने उनके 3 साल से जो उनकी पेंशन बकाया थी, जो उनका मानदेय बकाया था, वो राज्य सरकार ने एक बार में ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बड़ी अचीवमेंट उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की उस दौर में, जिस दौर में लोगों को जरूरत थी, खासतौर पर ऐसे बड़ी संख्या में श्रमिक जो बाहर के प्रदेशों से आए थे, परेशान थे, आय नहीं थी, भोजन नहीं था, तमाम सारी चीजों की मुश्किलें थी उनके सामने और उन मुश्किलों में सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके लिए कहीं कहीं पालनहार साबित हुए हैं। और इसीलिए ये आंकड़ा जब सामने आया है तब सरकार की ओर से इस बात को जारी करते हुए कहा गया है कि सरकार ने जिस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया है, लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन इसमें हुआ है, सरकार के काफी राजस्व लगा, लेकिन सरकार कई लोगों के घरों तक यानी कई परिवारों को बचाने तक और उन परिवारों को पालने तक जो है वो कहीं न कहीं कामयाब। बिल्कुल जाहिर तौर पर अवनीश, जहां ये लग रहा था, बार बार सवाल उठ रहे थे कि हाँ इतने श्रमिक आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, वहां पर सभी को मनरेगा के तहत में नौकरियां मुहैया करवाना या उनके रोजगार के लिए सृजन करना, ये बहुत मुश्किल और नामुमकिन बात लग रही थी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं और तमाम राज्यों के लिए एक नजीर जरूर पेश की है। बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं उन आंकड़ों में
जो तस्वीर दिखाई पड़ती है। अभी रोजगार सेवकों की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा मनरेगा के जो श्रमिक थे उनकी बात कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग भी थे जो उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग में रजिस्टर्ड थे। सरकार ने उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में 1000 रुपए की पेंशन दी है। तो सरकार ने कोशिश की है कि उसके पास जो भी खजाना है वो जनता के लिए खोला जाए, न सिर्फ मौके पर इंतजाम हो बल्कि भोजन का भी मुफ्त इंतजाम हो। इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के इतर अपनी ओर से भी जो अनाज उपलब्ध कराया जाना था 5 किलो प्रति यूनिट, वो भी उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से भी जो 5 किलो अनाज और 1 किलो दलहन की पैदावार जो उपलब्ध कराई जानी थी, उसकी भी उपलब्धता जो है सुनिश्चित की जा रही है। तो कोशिश सरकार की है इस दौर में कोरोना के खासतौर पर प्रभाव के ज्यादा से ज्यादा राहत जो आम जनता को पहुंचाई जाए सरकारी योजनाओं के माध्यम से। बिल्कुल, चलिए अवनीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर औरैया से है, जहां सड़क हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ घटना के बाद बेहद सख्त दिखाई दिए हैं। सीएम योगी ने 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। आईजी एडीजी से सफाई मांगी गई है। ट्रक मालिक और ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज करने की बात भी सीधे तौर पर कही गई है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश हैं। यूपी के बॉर्डर के सभी जिलों में 200 बसें तैयार रखने के आदेश जारी किए गए हैं। औरैया में सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हुई है। 15 से ज्यादा मजदूर हादसे में जख्मी हुए हैं। तो दर्दनाक सड़क हादसा, आपको लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ट्रक मालिक और ड्राइवर पर हत्या का केस दर्ज करने की बात सामने आ रही है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का ऐलान किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर इस बात के आदेश दिए हैं कि जो भी घायल मजदूर हैं उनका मुफ्त में इलाज होना चाहिए और यह सुनिश्चित की जाए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। 24 लोग तो ब्रॉड डेड आए हैं और 15 लोग रेफर हुए हैं और 22 लोग एडमिट हैं। ये राजस्थान से जा रहे थे, बिहार झारखंड की तरफ जा रहे थे। 24 लोग राजस्थान से आ रहे थे, जा रहे थे झारखंड। किससे एक्सीडेंट हुआ? टक्कर मार दिया गाड़ी में। कौन सी गाड़ी पे थे आप लोग? आपकी भी बोरे में जी? आपकी भी बोरे में ऊपर गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी, उसके बाद नीचे में पलट खा गया। उस ट्रक में कितने लोग बैठे हुए थे आप? 40। छोटा ट्रक था, उसमें लोग कैंटर में और वो दिल्ली से आए थे जी। तो वो ढाबे के पास रुक के चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि चीनी के बोरे लदे हुए थे, राजस्थान साइड से आया, राजस्थान के नंबर है, उसमें जो ऊपर लोग बैठे हुए थे, वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया। तो शायद ड्राइवर को नींद जबकि अब की कुछ आई होगी जी, क्योंकि साइड में था, ट्रक से साइड में खड़ा हुआ था जी, हाईवे से साइड में था। उसमें भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है, इसमें 23 कैजुअल्टी हुई है जी। 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है या और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे ग्रुप के। 20 लोग यहाँ एडमिट है जी। 15 लोग सफाई रेफर। सर अनुमानित कितना पहुँच सकता है? अभी रेस्क्यू जारी है आपका? कितने सारे हो चुके हैं? वहीं से हम 2 घंटे वहीं थे, तो सारा चेक कर लिया। वहाँ सब कोई सब जितने भी लोग थे सब यहाँ आ चुके हैं। जैसे किसी की डेथ हुई होगी और जी जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर किसी व्यक्ति जो लोग नहीं, किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं। कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं जी आपस में। बाकी ये मैक्सिमम लोग तो बिहार झारखंड और वेस्ट बंगाल जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। कुछ लोग जैसे अपना चाय पी रहे थे, फिर दूसरी गाड़ी में जाते हैं और एक ट्राला गाड़ी थी जैसे अपना जो है, जिसमें ज़्यादा लोग थे जैसे अपना जो, और दूसरे मिलिशियम थे ज़्यादा। जो कैजुअलिटी की बात आई है, तो जो ट्राला में लोग थे जैसे, उन्हीं में से जैसे 24 लोग के सूचना है जैसे अपना और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई ढाबा में जाते हैं, उनको जाते हैं जाते हैं, वहाँ भेजा गया। 30 लोग करीब जाते अपना यहाँ औरैया में जाते हैं। देखिए अब ये सब कुछ चीज़ें जो है हम लोग इसको देखेंगे कैसे इतने लोग जाते हैं एक गाड़ी में से। और जैसा संज्ञान में आ रहा है कि ये दिल्ली से चले थे जाते हैं, ये एक गाड़ी दिल्ली से बताया जा रहा है जाते हैं, जो ये आपका DCM था दिल्ली से चली थी, और दूसरी गाड़ी जाते हैं भरतपुर और जयपुर से जाते हैं। तो अन्य राज्यों से भी जाते हैं लोग, इस तरह से आ रहे हैं, जिस संख्या में आ रहे हैं जाते हैं। ये सब हम पूरी चीज़ों को सरकार जिससे कि किसी भी मजदूर या किसी को दिक्कत न हो, इन सभी बातों में जाते हैं हम आपको।
एसके बाजपेयी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है, जो लोग जख्मी हैं? सबसे पहले बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम कार्यालय की तरफ से सभी घायलों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि जो संबंधित वरिष्ठ जिलाधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एसएसपी हो, एसपी और जो भी संबंधित सीएमओ हैं, वो तत्काल घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराएं। सरकार उनके इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। साथ ही साथ जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए की उनके परिजनों को आर्थिक सहायता का भी ऐलान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। तो निश्चित तौर पर जो घायल हैं उनकी जो भी इलाज है वो प्राथमिकता के तौर पर कराने का निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को जारी किया है। हमने सुबह ही देखा कि जब ये घटना हुई थी उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल घटना के दोषी 2 ऐसे ऑफिसर थे जो संबंधित थाना क्षेत्रों के थे, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही साथ दोनों क्षेत्राधिकारियों को भी चेतावनी दी गई थी। साथ ही साथ जो दोनों जिलों के जो एसएसपी हैं और एएसपी को भी नोटिस दी गई थी। उसके अलावा जो एडीजी और आईजी जोन्स हैं, दोनों से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई मामले पर की जा रही है। घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने और साथ ही साथ जो उसमें बच्चे हैं उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीएम ने साफ तौर पर निर्देश कल ही दिए थे कि बहुत सख्ती के साथ में जो भी मजदूर आए उनका ख्याल करके चाहे जहां से भी आ रहे हों और सम्मान के साथ में उनके घर पहुंचाया जाए। लेकिन अब जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। कितने लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है? जो रिपोर्ट तलब की गई है सीएम की तरफ से, क्या अभी तक कोई जवाब दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से लगभग सभी अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें एडीजी जोन, आईजी रेंज, उसके अलावा दोनों एसएसपी, दोनों एडिशनल एसपी दोनों जिलों के और साथ ही साथ दोनों क्षेत्राधिकारियों को चेतावनी दी गई है। तो अभी हालांकि रिपोर्ट लखनऊ नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद निश्चित है कि और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है और तत्काल तौर पर 2 एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो सीएम कार्यालय ने पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया था और जो ये दर्दनाक घटना हुई है, कहीं न कहीं इस मार्मिक घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रुख अपनाया है और अफसरों को निर्देश दिया है कि जो भी दोषी हैं उनकी भूमिका तय की जाए। जो 2 ट्रक चालक हैं उन पर भी आईपीसी में बिना गैर कानूनी हत्या का केस भी उन पर दर्ज हो चुका है। साथ ही साथ दोनों ट्रकों को सीज कर दिया है। तो जो कार्रवाई अधिकतम हो सकती है वो निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अफसरों को जारी किए हैं। अब देखना यह होगा कि कौन से और ऐसे अफसर होते हैं जिनकी रिपोर्ट शासन में पहुंचती है, जिनके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी असुरक्षित तरीके से कहीं भी परिवहन न करे। कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बस या ट्रेन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है उसी के अनुसार जाए और सभी श्रमिकों का जो भी है वो टेस्ट कराया जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए, उसके बाद उनको क्वारंटाइन में रखा जाए। तो जो लोग कहीं न कहीं असुविधा तरीके से या जो गलत तरीके से आ जा रहे हैं ट्रक के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से या पैदल, उनको रोकने के निर्देश कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से ये घटना सुबह हुई है उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कार्रवाई शुरू की है। अब देखना यह है कि जब बड़े अफसरों की रिपोर्ट यहाँ पहुंचेगी तो उन पर क्या कार्रवाई शासन की तरफ से होती है। चलिए, इसके अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम का रुख बहुत ज्यादा स्पष्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। सख्ती के साथ में इन तमाम लोगों से जवाब तलब सीएम ने किया है। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उनसे सीधे तौर पर सख्ती के साथ में जवाब तलब, स्पष्टीकरण मांगा गया है सीएम की तरफ से। तो सिर्फ इतना ही नहीं, औरैया मामले में सियासत भी अपने चरम पर है। सपा नेता जूही सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। आज औरैया में एक दिल दहला देने वाली घटना में 24 मजदूरों की मृत्यु हो गई। एक सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में प्रतिबद्ध है कि वो हर ऐसे मजदूर के परिवार को, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, उसको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। और साथ ही हम मजदूरों के साथ खड़े हैं, उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। सुरक्षित वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। जो घायल सैफई मेडिकल कॉलेज में इस हादसे में एडमिट हैं, जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ करें, यही हमारी प्रतिबद्धता। यूपी में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सहारनपुर में आज मिले हैं 7 नए पॉजिटिव मरीज। आपको बता दें, देवबंद कस्बे में मिले मुंबई से आए 5 कोरोना पॉजिटिव। जिले में इंदौर से आए 2 केसेस आईटीआई में मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस की संख्या 16 हो चुकी है। अब तक सहारनपुर में 200 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 184 लोगों ने कोरोना को मात दी है।
कानपुर देहात में एक दिन में 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 हो चुकी है। जिले में एक्टिव केसेस 5 है। एक मरीज की मौत हो चुकी है। जौनपुर में मिले 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब तक जिले में कुल 23 मरीजों की संख्या है। जालौन में आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो चुकी है। उरई के हॉटस्पॉट इलाके के रहने वाले हैं 4 मरीज। हरदोई में बढ़ा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 11 हुई है। 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 5 महाराष्ट्र के हैं और 2 इंडिया के हैं। इस प्रकार कुल जो कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर केसेस हैं उनकी संख्या 200 है, जिसमें से 16 एक्टिव केसेस हैं और बाकी सब लोग जो है वो अपना ठीक होकर यहाँ से उनको डिस्चार्ज किया जाए। खबर हाथरस से है, जहां सीएमएस कार्यालय में मल्हार की धुन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, बिना मास्क के लगाए खूब ठहाके, आपत्तिजनक गाने पर खूब खिलखिलाए डॉक्टर। जिला अस्पताल के सीएमएस कार्यालय की यह तस्वीर है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के बागला जिला अस्पताल का मामला है। आपके द्वारा अभी भी जानकारी हुई है। मैंने सीएमओ बुलवाए थे, उनकी बीसी है इसलिए वो आ नहीं है। इसका मैं पूरी संज्ञान लेते हुए उसकी कार्रवाई कराऊँ। सर, हर रोज जिला अस्पताल के ही मामले सामने आते हैं। जिला अस्पताल सीएमओ लगातार लोगों पे एफआईआर लिखा रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। आखिर क्या है, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? मैंने आपको बताया, मेरे सीएमओ भी आई नहीं है। आज उनकी बीसी है। आज मैं सारा कुछ पूछने वाला था, क्या दिक्कत है, कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, लोग जनता दुखी हो रही है तो क्यों हो रही है, तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाएं क्यों नहीं मिल पा रही है, जनता के साथ व्यवहार ऐसा क्यों गलत हो रहा है, ये सारा कुछ मुझे पूछना था। आपने भी इस मामले में कोई उछली लेवल पे मेरे भी डीएम साहब से मेरी बात हुई गई, ये भी बैठ के नहीं। मैंने को बोला जाके जांच करिए, दिखवाइए। व्यापारी भी आपके पास आए थे इसमें? आज व्यापारी आए हुए थे, मार्केट खुलने वाला मामला था। मैंने वो सारी बातें की। उस सप्ताह के बाद मार्केट खुलने के नॉर्म्स। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कमरे में शराब और बियर पीते लोगों का वीडियो वायरल हुआ है। सियासी शोहरतगढ़ का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। आपको बता दें, शराब पीते व्यक्तियों का वीडियो खूब वायरल हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद का ही पूरा मामला है। तो शराब पीते व्यक्तियों का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे माहौल में सीएससी से ऐसी तस्वीरें आना हैरान करने वाली हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। आपके पिता पैसा आपको आपसे देता था, ये चीज करता था। हमारा भी एलआईसी वाला कर दिया, हमने पीरियड नहीं कराया, पुलिस से पैसा नहीं ना। था 5 लाख दिया, आपको नहीं होता एलआईसी कर देगा आपकी लास्ट में। घर का लोन उसकी बहु आशा थी, वही फाइनेंस से करता था। आपके पिता पैसा आपको आपसे देता था, ये चीज करता था। हमारा भी एलआईसी वाला कर दिया, हमने पीरियड नहीं कराया, पुलिस से पैसा नहीं ना। खबर शाहजहांपुर से है, जहां औरैया सड़क हादसे से नहीं लिया सबक। अभी भी ट्रकों और डग्गामार वाहन में प्रवासी मजदूर लगातार सफर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से बरेली बॉर्डर पार करके शाहजहांपुर में प्रवेश कर चुके हैं। ट्रकों में सोशल डिस्टेंसिंग को जमकर मजाक उड़ाया गया है। आला अधिकारियों के सामने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई गई। शाहजहांपुर में मिल चुके हैं 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। उसके बावजूद भी लगातार लोगों का आना जाना जारी है। तो इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। पुलिस के सामने ये ट्रक उनके सामने से निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कई सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं। कहा जा सकता है कि ठूस कर लोगों को इस ट्रक में भर दिया गया है। औरैया में जिस तरीके का भीषण हादसा हुआ और सीएम ने जिस तरीके की सख्ती यहां पर दिखाई थी कि कहीं से भी ट्रक में मजदूर नहीं आने चाहिए, बसेस मुहैया कराइए, ट्रेन मुहैया कराइए और उसी से आप मजदूरों को अपने घरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यही सवाल उठता है, जो स्थानीय प्रशासन होता है और सरकार जो आदेश दे देती है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जाता है। सख्ती से पालन करवाने में स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित होता है।
तो दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां 24 मजदूरों की मौत हुई, दर्दनाक सड़क हादसा। ऐसे ही ट्रक में भरकर इन लोगों को लाया गया था और शाहजहांपुर में भी लोगों ने अभी तक सबक नहीं लिया है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय प्रशासन ने इस पूरे मामले को सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया है। औरैया के बाद में तो और के बाद में जिस तरीके से औरैया में हादसा हुआ, सीएम ने साफ तौर पर और सख्ती के साथ में यह आदेश जारी किया था कि स्थानीय प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसे ट्रकों को निकलने नहीं देंगे। लोगों से सख्ती से इस बात का पालन करवाएंगे कि वो ट्रकों में घुसकर किसी भी कीमत पर ना जाएं और जो ड्राइवर्स होते हैं उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम इन्हें रोकती है, लेकिन समझाने का प्रयास नहीं करती है, ना ही इनसे कोई बातचीत करती है, बल्कि सीधे ट्रक को आगे रवाना कर देती है, जो स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। आगरा में लगातार पैदल चल रहे हैं मजदूर। औरैया की घटना से कोई भी सबक लेने को तैयार है ही नहीं। ताजनगरी में सैकड़ों मजदूर पैदल चलने को मजबूर हो चुके हैं। प्रवासियों के मामले में जिला प्रशासन के दावे पूरी तरीके से फेल है। मजदूरों को नहीं उपलब्ध हो पा रहा वाहन। मजदूर पंजाब से जालौन तक का सफर ऐसे ही तय कर रहे हैं। सड़क पर चलते मजदूरों के वाहनों पर हो रही चालान की कार्रवाई, जो कहीं ना कहीं दोहरी मार इन मजदूरों को दी जा रही है। स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी यह है कि अगर ये किसी भी वाहन से निकले हुए हैं, इन्हें रोककर इन्हें बसेस में बिठाया जाए, इनके लिए ट्रेन के टिकट्स का इंतजाम किया जाए, लेकिन उल्टा इनके चालान काटे जा रहे हैं, बल्कि इनकी जिंदगी को बचाया नहीं जा रहा है। कोई पैदल चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चल रहा है, कोई ठेले पर जा रहा है, कोई साइकिल पर जा रहा है। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन का ये पूरा फेलियर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। पीलीभीत में टाइगर की चहलकदमी, आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बरपा है। 2 दिन पहले भी एक साथ दिखे थे 3 टाइगर। आपको बता दें, गजौला थाने के विमोर फार्म के पास का ये पूरा मामला है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और गजौला थाना क्षेत्र के विमोर फार्म का ये पूरा मामला है। इससे पहले भी 3 टाइगर एक साथ में यहां पर देखे गए थे, जिससे इलाके में जाहिर दहशत का माहौल देखा गया है। तो पीलीभीत से खबर है, जहां आसपास के लोगों में इस समय दहशत का माहौल है। टाइगर को देखकर 2 दिन पहले भी एक साथ में 3 टाइगर्स को देखा गया था, जिसके बाद में स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल व्याप्त है।